हम में से हर किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ के अंदर चाइनीज़ क्यूरिंग लाइट तो ज़रूर इस्तेमाल करी ही होगी। मैंने भी करी, बहुत साल करी, लेकिन आज मैं नहीं करता। और उसके बहुत सारे रीज़न है मेरे पास, मैं वो क्यों नहीं करता, और इस वीडियो के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे। हाय, मैं GDS डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरे पास वो कौन से 5 रीजन थे जिसके कारण मैंने चाइनीज लाइट को डिच करके आइवोक्लेर की ब्लू फेज NM लाइट खरीदी। जिन रीजन्स की वजह से मैंने चाइनीज लाइट को छोड़कर आइवोक्लेर की लाइट बाई करी है, और वैसी ही कुछ चीज़ें आपके साथ भी घटती हैं, आपके साथ भी वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। मैंने अपने क्लिनिक की शुरुआत 2011 के अंदर करी थी, और बजट के कारण और नॉलेज के कारण दोनों ही रीजन थे कि मैंने चाइनीज लाइट स्टार्टिंग में बाई करी। और मेरा यकीन मानिएगा कि मेरे बहुत सारे साल ऐसे गुजरे जिसके अंदर मैंने वाइटल टूथ के अंदर फिलिंग करनी ही छोड़ दी थी कंपोजिट। उसका कारण ये था कि जब भी मैं कंपोजिट की वाइटल टूथ के अंदर फिलिंग करता तो कुछ पेशेंट्स मेरे पास सेंसिटिविटी लेके आ जाते, और मुझको पेशेंट लूज होने का डर लगता। उसके बाद मैंने वाइटल टूथ के अंदर कंपोजिट करना ही छोड़ दिया। लेकिन टाइम के साथ मैंने भी अपने कंपोजिट की नॉलेज को बढ़ाया, और आज मैं सिर्फ कंपोजिट फिलिंग करता हूं। GIC मैंने करने ही छोड़ दी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि मेरे पास वो कौन से रीजंस थे जिसके कारण मैंने चाइनीज लाइट को फेंक दिया। चाइनीज लाइट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है बैटरी। चाइनीज लाइट की जो बैटरी है वो लिथियम आयन बेस्ड है। मतलब वो जब चार्ज होगी और उसके बाद जब जैसे जैसे वो यूज होगी तो उसकी बैटरी का जो आउटपुट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन जो ब्रांडेड लाइट है, जैसे ये आइवोक्लेर की लाइट है, इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बेस्ड बैटरी है। यानी अगर ये 5 एम्पियर पहले आपको करंट दे रही थी, तो जब इसके अंदर 1% बैटरी होगी तब भी 5 एम्पियर ही करंट आप देगी। इससे होता क्या है कि जब आपने फुली चार्ज करी चाइनीज लाइट तो वो अच्छी इंटेंसिटी दे रही है, मान लेते हैं कि 500 इंटेंसिटी वो दे रही है। लेकिन जैसे जैसे वो डिक्रीज होती जाएगी उसकी बैटरी, तो वो 150 के ऊपर ही आ जाएगी। और वो इतनी कम लाइट होती है कि आपका जो कंपोजिट है वो टॉप लेयर तो शायद पॉलीमराइज हो जाए, लेकिन बॉटम कभी नहीं होगा। जैसा कि हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं, अगर कंपोजिट 100% पॉलीमराइज नहीं होगा तो फेलियर के 100% चांसेस हैं। चाइनीज लाइट की बैटरी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये कब धोखा दे जाए ये भी नहीं पता। बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं पेशेंट के अंदर लाइट क्योर कर रहा हूं और उसी के बीच में बैटरी खत्म हो गई। अब देखते हैं कि मेरे पास दूसरा बड़ा रीजन क्या था चाइनीज लाइट को फेंकने का। जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। पहले बात करते हैं वेवलेंथ की। अब इस लाइट के अंदर कितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। ऐसी कोई स्टडी नहीं है चाइनीज लाइट के साथ जो मुझको ये बता सके कि ये कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। जस्ट एक ब्लू लाइट मुझको दिखती है। ब्लू लाइट तो दोनों में है, लेकिन एटलीस्ट ब्लू लाइट तो दोनों में है, लेकिन एटलीस्ट मेरे को ये तो पता है, इसके साथ स्टडी तो है कि ये कितने नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है। वेवलेंथ बहुत बड़ा ही क्राइटेरिया है फोटोपोलिमराइजेशन का कंपोजिट के अंदर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमको 400 से लेके 500 नैनोमीटर की बैंडविड्थ चाहिए एक कंपोजिट को क्योर करने के लिए। लेकिन स्टडीज में यह भी पता लगा है कि जो चाइनीज लाइट है उनके अंदर की जो स्पेक्ट्रम है वो 470 के ऊपर मैक्सिमम पीक जाता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। तो यानी बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपका जो कंपोजिट है वो 100% क्योर ही ना हुआ हो। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी हम अपनी आंखों से मेजर नहीं कर सकते हैं। ये भी ब्लू लाइट एमिट कर रही है और ये भी ब्लू लाइट एमिट कर रही है। इंटेंसिटी को मेजर करने का जो तरीका है वो तो इंटेंसिटोमीटर से ही है, जो आप परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मेरे को कोई यूज नहीं लगता था, तो शायद मैंने इसलिए अभी तक परचेज नहीं किया है। लेकिन जब भी मेरे पास कोई लाइट का डेमो देने आता है तो मैं अपनी लाइट्स का इंटेंसिटी हमेशा चेक करता हूँ। इस लाइट की इंटेंसिटी मेरे को लगभग 400 से 500 के बीच में मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन बैटरी कितना चार्ज है। और मैंने इस लाइट को तो बिल्कुल 1% बैटरी के ऊपर ही चार्ज करके भी मैंने नोट किया है कि मेरे को आज तक कभी भी इसके अंदर 800 से बिलो मिली ही नहीं है। अब जो ये दोनों ही फैक्टर हैं, इससे जुड़ा हुआ एक फैक्टर है टाइम। यस, टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। अब मान लेते हैं कि आप एक क्लास 2 रेस्टोरेशन कर रहे हैं
और ज़्यादातर हम लोग रबर डैम तो लगाते नहीं है। तो होता क्या है कि अगर मैं इस लाइट के अंदर 40 सेकंड से क्योर कर रहा हूँ, पहले 40 सेकंड बॉन्ड से क्योर किया, फिर इंक्रीमेंटल क्योर कर रहा हूँ, तो जब तक कंपोजिट की फिलिंग पूरी भी नहीं होती है उसमें सलाइवा आ जाता है, और जो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम डेंटिस्ट लोगों का ये हमेशा से ही चैलेंज रहा है कि हम किस तरीके से अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से तो सेल्फ एच बॉन्ड भी आने लगे हैं मार्केट के अंदर। अब क्योंकि चाइनीज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम है, वो जाहिर सी बात है हमें 40 to 60 सेकंड क्योर करना पड़ता है, और जो कि इन टोटल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। अगर देखा जाए जैसे मार्केट के अंदर आपने सुना होगा 1 सेकंड क्योरिंग, तो ये लाइट 1 सेकंड के अंदर आपको क्योर करा हुआ मटेरियल आपको दिखा देगी। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, और कंपनी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप इसको जस्ट 1 सेकंड ही यूज़ करें। उसका कारण क्या है कि टॉप मोस्ट लेयर तो 1-2 सेकंड के अंदर क्योर हो जाएगी, लेकिन जो बॉटम लेयर है वहां तक इसकी लाइट पहुंचने में टाइम लगता है, और 15 सेकंड को क्योर करना एक नेसेसिटी है। चाइनीज लाइट के साथ जो मेरा फोर्थ स्ट्रगल था वो था ऑर्थोडोंटिक जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके बार बार टूटना। मैंने ये नोट किया कि अगर इंटेंसिटी कम है तो ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट बहुत जल्दी डिसलॉज हो जाते हैं। और अगर आप इमेजिन करिए कि आप मिड ट्रीटमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं ऑर्थो के अंदर, और ब्रैकेट डिसलॉज हो गया है, और उसके बाद आपको दोबारे से स्टेप बैक करना पड़ेगा, दोबारे से वो बॉन्ड करना पड़ेगा, स्मॉल वायर्स लगानी पड़ेगी, एंड इट्स ह्यूज फ्रस्ट्रेशन। आपका सारा टाइम, सारी मेहनत बेकार हो गई, और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का टाइम इंक्रीज हो गया। एंड लास्ट मेरा रीजन है इस लाइट को डिच करने का, वो है क्वालिटी ऑफ वर्क। जब मैंने अपनी नॉलेज स्किल्स बढ़ाई कंपोजिट को लेके, मैं नए नए मटेरियल खरीद के लाया, कॉस्टली मटेरियल्स लेके आया, और उसके बाद अगर मानो मेरी फीलिंग्स के अंदर एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं मिल रही कि मैं चाइनीज लाइट से क्योर कर रहा हूँ, पता नहीं हुई है नहीं हुई है, या मान लेते हैं कि कोई फीलिंग है ना डिसलॉज भी हो गई है, तो फर्स्ट रीजन मेरे दिमाग में आता था यार मेरी लाइट बेकार है। तो जो ये रीजन है, हम इतना कॉस्टली मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हम चार्ज करते हैं, तो व्हाई टू यूज चाइनीज लाइट जब हमको एक सेटिस्फैक्शन मिल सकती है एक अच्छी लाइट को इस्तेमाल करने से। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि मेरे को आइवो क्लेयर ने मेरी चाइनीज लाइट एक वापस ले गए, और उसके एक्सचेंज में मेरे को ये लाइट उन्होंने दे दी। अगर आपको भी ऐसा एक्साइटिंग ऑफर चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.